आज हमारे सामने कुछ पुराने हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। पहली नज़र में ये किसी लॉ स्टूडेंट की डायरी के पन्ने जैसे लगते हैं, अंग्रेजी के शब्द और उनके सामने उनके हिंदी मतलब। लेकिन जब इन्हें मैंने ध्यान से देखा तो एक पैटर्न दिखा, एक ऐसा शब्द जो बार बार आ रहा था, मतलब एक मास्टर की तरह जो अलग अलग तालों में लगकर उनके मतलब को पूरी तरह बदल रहा था। अच्छा। हाँ, और वो शब्द है एब्सोल्यूट। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मिशन है इस मास्टर की को समझना। ये कौन कौन से ताले खोलती है और क्यों कानून, व्यापार और यहाँ तक कि हमारे विश्वास की दुनिया में ये एक शब्द इतना जरूरी है। बिल्कुल। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ एक शब्दावली की सूची नहीं है। ये एक तरह से सटीकता का नक्शा है। सटीकता का नक्शा, वाह। हाँ, क्योंकि भाषा का काम सिर्फ संवाद करना नहीं है, बल्कि अस्पष्टता यानी एम्बिग्यूटी को खत्म करना भी है, खासकर जब दांव पर बहुत कुछ लगा हो। और एब्सोल्यूट शब्द वो इसी काम का सबसे बड़ा औजार है। मतलब ये हर अगर मगर को खत्म कर देता है। हाँ बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे ये शब्द किसी भी अगर मगर, शायद या लेकिन की गुंजाइश को खत्म कर देता है और चीजों को अंतिम और निर्णायक बना देता है। तो चलिए इस नक्शे को खोलना शुरू करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नोट्स की शुरुआत एब्सोल्यूट से नहीं होती, बल्कि ए से शुरू होने वाले कुछ और शब्दों से होती है जो गैर मौजूदगी या अलगाव का भाव देते हैं। जैसे एब्सेंस यानी अनुपस्थिति, फिर एब्सेंट, एब्सेंटिज्म और एब्स्टेन मतलब भाग नहीं लेना। ये सब एक ही परिवार के लगते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, एक ही परिवार के हैं और इनके बीच का जो फर्क है वो समझना बहुत जरूरी है। एब्सेंस यानी अनुपस्थिति, ये तो बस एक हालात है, एक फैक्ट है। जैसे कमरे में कोई नहीं है। बिल्कुल, जैसे कमरे में किसी की अनुपस्थिति। लेकिन एब्सेंटिज्म वो एक आदत है, एक पैटर्न है। अच्छा। जब कोई कर्मचारी बार बार बिना बताए काम से गायब रहता है तो उसे एब्सेंटिज्म कहते हैं। तो ये एक नकारात्मक बर्ताव को दिखाता है, सिर्फ एक हालात को नहीं। समझ गए। तो एक है स्थिति और दूसरा है व्यवहार। और इसी सूची में एक और शब्द है डेटर, जिसका अनुवाद फरार देनदार दिया गया है। ये तो बहुत ही गंभीर लग रहा है। हाँ, गंभीर है। ये सिर्फ एब्सेंट डेटर क्यों नहीं, फरार शब्द क्यों? यही तो भाषा की ताकत है। देखिए, एक एब्सेंट डेटर हो सकता है कि शहर से बाहर गया हो, लेकिन एब्सेंटी डेटर या जैसे इसमें लिखा है फरार देनदार, वो है जो जानबूझकर गायब हुआ है ताकि उसे कर्ज ना चुकाना पड़े। अच्छा, तो यहाँ नियत का फर्क है। बिल्कुल। यहाँ एब्सेंट होने के पीछे की नियत शब्द का पूरा मतलब बदल देती है। ये दिखाता है कि कानूनी भाषा में हर शब्द कितना नपा तुला होता है। ये सारे शब्द किसी न किसी तरह की कमी, दूरी या हटाए जाने की बात करते हैं। और इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए अगले शब्द है एब्सॉल्व और एब्स्टेन। एब्सॉल्व का मतलब है दोष मुक्त करना और एब्स्टेन का मतलब है खुद को दूर रखना। हाँ, तो दोनों में कुछ हटाया जा रहा है। एब्सॉल्व में किसी व्यक्ति के ऊपर से दोष या जिम्मेदारी हटाई जा रही है, जैसे अदालत किसी को आरोपों से बरी करती है। और एब्स्टेन में एब्स्टेन में व्यक्ति खुद को किसी क्रिया से हटा रहा है, जैसे वोटिंग में हिस्सा न लेना। तो ये शुरुआती शब्द हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां चीजें हटाई जा रही हैं, खाली हो रही हैं। और फिर इसके ठीक उलट। हाँ, इसके ठीक उलट हमारे सामने आता है वो शब्द जो हर चीज को पूरा और ठोस बना देता है, एब्सोल्यूट। यहाँ से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जहाँ पहले हम कमी और अलगाव की बात कर रहे थे, अब हम पूर्णता की बात करेंगे। नोट्स में एब्सोल्यूट के अनुवाद दिए हैं पूर्ण, स्पष्ट, निरपेक्ष। तो चलिए सबसे पहले कानूनी और कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में चलते हैं। यहाँ शब्द हैं एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस यानी पूर्ण स्वीकृति और एब्सोल्यूट अथॉरिटी पूर्ण प्राधिकार। ये सुनने में तो सीधे लगते हैं, पर इनका असली मतलब क्या है? देखिए, इनका सही मतलब ये समझने से आता है कि इनके बिना क्या होता। मान लीजिए आपने किसी को नौकरी का ऑफर दिया और उसने कहा मैं स्वीकार करती हूं अगर आप मुझे शनिवार की छुट्टी देंगी। ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस तो है, पर एब्सोल्यूट नहीं है। ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, एक पलटा प्रस्ताव है। लेकिन एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस का मतलब है हाँ, मुझे मंजूर है, बस बात खत्म, कोई शर्त नहीं, कोई अगर मगर नहीं। यानी ये एक ऐसा हाँ है जिसके बाद कोई और सवाल नहीं उठता। अच्छा, लेकिन एब्सोल्यूट अथॉरिटी के बारे में क्या? ये सुनने में थोड़ा तानाशाही जैसा लगता है।
क्या इसका मतलब है कि किसी के पास असीमित शक्ति है? ये बहुत अच्छा सवाल है। एब्सोल्यूट का मतलब असीमित नहीं होता, बल्कि अपनी सीमाओं के भीतर बिना शर्त होता है। अच्छा, उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। एक जिले के कलेक्टर के पास अपने जिले की सीमाओं के भीतर एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रधानमंत्री की तरह फैसले ले सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर फैसला लेने के लिए उसे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। उसका फैसला ही अंतिम होगा। तो एब्सोल्यूट यहाँ शक्ति को उसकी तयशुदा सीमाओं के भीतर निर्णायक बनाता है, ना कि असीमित। समझ गए। तो ये शक्ति को बेलगाम नहीं बल्कि निर्णायक बनाता है। अब आते हैं दो और भारी भरकम शब्दों पर, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट यानी निरपेक्ष संविदा और एब्सोल्यूट कन्वेंस पूर्ण हस्तांतरण। मुझे लगता है कि यहाँ एब्सोल्यूट शब्द की गैर मौजूदगी बहुत बड़े कानूनी झमेले खड़े कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है और करती भी है। एक सामान्य कॉन्ट्रैक्ट में शर्तें हो सकती हैं, जैसे अगर बारिश नहीं हुई तो मैं फसल की डिलीवरी करूंगा। हाँ, ये तो आम बात है। लेकिन एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई शर्त नहीं होती। आपको वो काम करना ही है, चाहे जो हो जाए। इसे फोर्स मेजर या एक्ट ऑफ गॉड जैसे कुछ दुर्लभ अपवाद ही रोक सकते हैं। अब सोचिए, अगर किसी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट में ये स्पष्ट ना हो तो पार्टियां हर छोटी मोटी मुश्किल का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से बच सकती हैं। बिल्कुल सही। और एब्सोल्यूट कन्वेंस, ये प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वालों के लिए जरूरी लगता है। ये सबसे जरूरी है। कन्वेंस का मतलब है मालिकाना हक का ट्रांसफर। लेकिन अगर ये एब्सोल्यूट नहीं है तो हो सकता है कि बेचने वाला आपको प्रॉपर्टी तो दे दे, लेकिन उसके कुछ अधिकार अपने पास रख ले। जैसे उस जमीन के नीचे के खनिज निकालने का अधिकार, या हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी पर किसी और का भी अधूरा हक हो। ओह, एब्सोल्यूट कन्वेंस, राइट। ये सुनिश्चित करता है कि आपको 100% मालिकाना हक मिल रहा है, सारे अधिकार, बिना किसी छिपी हुई शर्त या दावे के। जब कोई अपना घर खरीदता है तो वो असल में यही एब्सोल्यूट अधिकार चाहता है, ताकि 10 साल बाद कोई आकर ये ना कह दे कि इस घर के एक कमरे पर मेरा भी हक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई आम इंसान प्रॉपर्टी के कागजात देख रहा हो तो उसे सिर्फ ट्रांसफर या कन्वेंस जैसे शब्दों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट शब्द की मौजूदगी या उसका जो भाव है वही असली गारंटी है। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी जानकारी है। कानूनी दुनिया में तो एब्सोल्यूट का मतलब साफ है, ये अस्पष्टता को खत्म करने वाला एक अचूक हथियार है। लेकिन जब बात विश्वास या विवेक जैसी निजी और अमूर्त चीजों की आती है तो क्या वहां भी ये शब्द उतना ही वजन रखता है? नोट्स में आगे एब्सोल्यूट कन्विक्शन यानी पूर्ण विश्वास और एब्सोल्यूट डिस्क्रीशन पूर्ण विवेक का जिक्र है। देखिए, यहाँ एब्सोल्यूट का काम बाहरी प्रभावों और आंतरिक संदेहों को खत्म करना है। एब्सोल्यूट कन्विक्शन सिर्फ एक मजबूत राय नहीं है, ये एक ऐसा विश्वास है जिस पर कोई शक की गुंजाइश नहीं बची है, यानी पक्का यकीन। अदालत के संदर्भ में जब जूरी को किसी अपराधी के खिलाफ एब्सोल्यूट कन्विक्शन होता है तो इसका मतलब है कि उनके मन में रीजनेबल डाउट से परे सबूत मौजूद हैं। ये सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि सबूतों पर आधारित एक निर्णायक नतीजा है। और एब्सोल्यूट डिस्क्रीशन के बारे में क्या कहेंगे? ये तो किसी को बहुत ज्यादा शक्ति देने जैसा है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन का मतलब है किसी भी नियम, गाइडलाइन या बाहरी दबाव से बंधे बिना सिर्फ अपने विवेक और समझ के आधार पर फैसला लेने की शक्ति। ये शक्ति किसे मिलती है? ये शक्ति अक्सर किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी को या किसी कंपनी के सीईओ को कुछ विशेष परिस्थितियों में दी जाती है। यहाँ एब्सोल्यूट का मतलब है कि उनके फैसले को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उन्होंने किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, क्योंकि उन्हें किसी प्रक्रिया से बांधा ही नहीं गया था। तो उनसे बस एक सही फैसले की उम्मीद की जाती है। हाँ, एक सही और ईमानदार फैसले की उम्मीद की जाती है। ये एक तरह से उस व्यक्ति के निर्णय पर पूरा भरोसा जताना है। वाकई एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसी से जुड़े हुए दो और शब्द हैं, एब्सोल्यूट एस्टेट निर्बाध संपदा और एब्सोल्यूट ओनरशिप पूर्ण स्वामित्व। ये सुनने में काफी हद तक एक जैसे लगते हैं। हाँ, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एब्सोल्यूट ओनरशिप यानी पूर्ण स्वामित्व किसी संपत्ति पर अधिकार का सबसे ऊंचा स्तर है। सबसे ऊंचा स्तर। हाँ, इसका मतलब है कि मालिक के पास उस संपत्ति से जुड़े सारे अधिकार हैं। उसे रखने का, इस्तेमाल करने का, बेचने, किराए पर देने, यहाँ तक कि नष्ट करने का भी अधिकार। और एब्सोल्यूट एस्टेट? एब्सोल्यूट एस्टेट उसी संपत्ति को कहते हैं जिस पर किसी का ऐसा पूर्ण स्वामित्व हो, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर कोई लोन नहीं, कोई कानूनी विवाद नहीं, कोई और दावेदार नहीं, वो पूरी तरह से आपकी है, निर्बाध रूप से। ये निर्बाध शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सिर्फ मालिक होना नहीं है, बल्कि बिना किसी रुकावट या शर्त के मालिक होना है।
बिल्कुल। चलिए अब अंतिम समूह को देखते हैं, जो कानून, अर्थशास्त्र और अधिकारों के अलग-अलग क्षेत्रों से आता है। यहाँ है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, एब्सोल्यूट मोनोपोली और एब्सोल्यूट स्कॉसिटी। एब्सोल्यूट टाइटल और एब्सोल्यूट वैल्यू भी है। हाँ, तो ये तो कई अलग-अलग क्षेत्रों को कवर करता है। और यही दिखाता है कि एब्सोल्यूट का सिद्धांत कितना सार्वभौमिक है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब है किसी संपत्ति या बिजनेस में आपका पूरा और अविभाजित हिस्सा, कोई और पार्टनर नहीं, कोई और हिस्सेदार नहीं। और अर्थशास्त्र में एब्सोल्यूट मोनोपोली, ये तो हम सब ने सुना है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ बाजार में सबसे बड़ी कंपनी होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप बाजार के अकेले खिलाड़ी हैं, कोई प्रतियोगिता है ही नहीं। अच्छा। ये बाजार का वो अकेला खिलाड़ी है जो न सिर्फ खेल रहा है बल्कि खेल के नियम भी खुद ही बना रहा है। अच्छा, एब्सोल्यूट स्कार्सिटी वाली बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। कमी तो कमी होती है, अत्यधिक कमी से क्या मतलब? क्या आप इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। देखिए, पेट्रोल की कमी हो सकती है, लेकिन हम और तेल खोद सकते हैं या इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना सकते हैं। ये सापेक्ष कमी है, रिलेटिव स्कार्सिटी। ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी तब होती है जब कोई संसाधन सचमुच में सीमित हो और उससे बढ़ाया ही ना जा सकता हो। जैसे? सबसे अच्छा उदाहरण है जमीन। इस ग्रह पर जितनी जमीन है उतनी ही रहेगी, हम और जमीन नहीं बना सकते। तो ये एक स्थायी और अत्यधिक कमी है। इसी तरह एक लियोनार्डो दा विंची की ओरिजिनल पेंटिंग एब्सोल्यूट स्कार्सिटी का उदाहरण है। वो एक ही है और अब और नहीं बन सकती। ये बहुत स्पष्ट हुआ। और आखिरी दो है एब्सोल्यूट टाइटल और एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट टाइटल कानूनी तौर पर एब्सोल्यूट ओनरशिप का सबूत है। ये वो सरकारी दस्तावेज है जो साबित करता है कि प्रॉपर्टी पर आपका हक निर्विवाद और पूर्ण है, इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। और एब्सोल्यूट वैल्यू? और अंत में एब्सोल्यूट वैल्यू एक ऐसा मूल्य है जो किसी और चीज की तुलना में नहीं बल्कि अपने आप में पूर्ण है। गणित में -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है, यानी शून्य से उसकी दूरी, दिशा से कोई मतलब नहीं। दर्शन में ये किसी चीज का आंतरिक मूल्य हो सकता है, जैसे किसी की जान की कीमत जिसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। तो आप देखिए, हर क्षेत्र में एब्सोल्यूट शब्द पूर्णता, निश्चितता और अंतिमता का एक मानक तय करता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? हमने एक साधारण सी हस्तलिखित सूची से शुरुआत की और पाया कि ये भाषा में सटीकता का एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल है। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक अकेला शब्द एब्सोल्यूट दर्जन भर से ज्यादा अवधारणाओं के मतलब को पूरी तरह बदल देता है, चाहे वो एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट हो, एक निजी विश्वास हो या एक आर्थिक सिद्धांत। हमने जो मास्टर की उठाई थी, उसने वाकई कई जरूरी दरवाजे खोले हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि भाषा कैसे, खासकर कानून और व्यापार जैसी जगहों पर जहाँ हर शब्द के करोड़ों के मायने हो सकते हैं, वहाँ भाषा कैसे अस्पष्टता को खत्म करने की कोशिश करती है। हाँ, ये शब्द औजार की तरह है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये स्पष्टता और निश्चितता के लिए बनाए गए प्रमित उपकरण हैं। इन्हें समझना सिर्फ अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन गहरी अवधारणाओं को समझना है जिन्हें ये दर्शाते हैं: अंतिमता, पूर्णता और बिना शर्त होने का विचार। जब दांव ऊंचे होते हैं तो भाषा को सटीक होना ही पड़ता है, और एब्सोल्यूट उस सटीकता का शिखर है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। हमने देखा कि कैसे पूर्ण या निरपेक्ष शब्द जोड़ने से इन अवधारणाओं को एक ठोस चट्टान जैसा अर्थ मिलता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या असल दुनिया में कुछ भी सचमुच एब्सोल्यूट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। ये क्या कोई अधिकार, कोई विश्वास या कोई शक्ति सच में पूरी तरह से बिना शर्त हो सकती है? या फिर एब्सोल्यूट सिर्फ एक आदर्श है, एक कानूनी और दार्शनिक लक्ष्य है जिसे भाषा हासिल करने की कोशिश करती है, जबकि हकीकत हमेशा थोड़ी ज्यादा जटिल और शर्तों से बंधी होती है?